नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। एम्स ऋषिकेश में जिसके हाथ थी सुरक्षा की कमान, उसी ने उड़ाया 8 लाख का सामान। चोरी के आरोप में कोतवाली पुलिस ने एम्स ऋषिकेश के सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी की निशानदेही पर 8 लाख की कीमत का चोरी का सामान भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। मामले में आरोपी को पुलिस ने न्यायालय भेजा है। चमोली से गुमशुदा महिला महाराष्ट्र से हुई बरामद, पुलिस ने परिजनों के किया सुपुर्द। घर से कॉलेज जाने के बाद गुमशुदा हुई शादीशुदा महिला को चमोली पुलिस ने महाराष्ट्र से बरामद कर लिया है। महिला चमोली के एक युवक के साथ यहां रह रही थी। पुलिस ने महिला को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। रानी पोखरी स्थित पोल्ट्री फार्म में लगी भीषण आग, मुर्गियों और चूजे जलकर राख। देहरादून के रानी पोखरी थाना क्षेत्र के गडूल ग्राम सभा के बमेत में बीती देर रात एक पोल्ट्री फार्म में अचानक भीषण आग लग गई। ये देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। इसकी सूचना दमकल विभाग और पुलिस को दी गई। आग लगने से काफी नुकसान होने की खबर है। मिली जानकारी के अनुसार आग लगने के कारण प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि नुकसान कितना हुआ है इसकी जानकारी नहीं मिली है। बड़ी खबर, उत्तराखंड आ रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, तैयारियां शुरू। उत्तराखंड के लिए बड़ी खबर है। बता दें कि महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जल्द उत्तराखंड आ रहे हैं। जी आपको बता दें, पतंजलि विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति छात्र छात्राओं को उपाधि देंगे। आपको बता दें कि ये जानकारी पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य बालकृष्ण ने दी है। बालकृष्ण आचार्य ने जानकारी दी है कि 28 नवंबर 2021 को पतंजलि विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिरकत करेंगे। आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि दीक्षांत समारोह को सफल बनाने के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन तैयारियों में जुट गया। इस संबंध में बैठक कर विविध कार्य योजनाएं बनाई गई हैं, जिन पर तेजी से कार्य चल रहा है। इस संदर्भ में जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। देहरादून पैसिफिक ग्रुप के ऑफिसों में इनकम टैक्स विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी, मचा हड़कंप। राजधानी देहरादून स्थित पैसिफिक ग्रुप के अलग अलग ऑफिसों में इनकम टैक्स ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई कर रहा है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। इस दौरान इनकम टैक्स की टीम ने टैक्स चोरी से संबंधित कई अहम दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। देहरादून के साथ ग्रुप के दिल्ली स्थित ऑफिसों में भी छापेमारी की सूचना है। लैंसडाउन में व्यापारी पर जानलेवा हमला, एक युवक को ग्रामीणों ने दबोचा, दूसरा फरार। पौड़ी जिले के लैंसडाउन थाना क्षेत्र में एक व्यापारी पर 2 युवकों ने जानलेवा हमला किया। युवकों ने व्यापारी पर फायरिंग व गर्दन पर धारदार हथियार से वार किया। इस दौरान ग्रामीणों ने एक युवक को तो मौके पर ही दबोच लिया, जबकि दूसरा फरार हो गया। सीएम धामी ने किया अपनी सरकार एवं उन्नति पोर्टल का शुभारंभ। उत्तराखंड सरकार ने सरकारी व्यवस्था को आम जनता के और करीब लाने के लिए अपनी सरकार और उन्नति पोर्टल का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मेयर सुनी उनियाल गामा के साथ मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों ने पोर्टल का उद्घाटन किया है, जिसके बाद प्रदेश सरकार के 9 विभागों की 75 जन सुविधाएं एक क्लिक के साथ एक पोर्टल पर उपलब्ध होगी। UKPSC JEE भर्ती की मांग को लेकर बेरोजगारों का सीएम आवास कूच, कांग्रेस का मिला समर्थन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से JEE भर्ती जारी किए जाने की मांग को लेकर सैकड़ों तकनीकी छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। बेरोजगार तकनीकी छात्र उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त कनिष्ठ अभियंता की भर्ती निकालने की मांग कर रहे हैं। वहीं सीएम आवास से पहले ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। बेरोजगार छात्र धनंजय का कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री भर्ती जारी की घोषणा नहीं करते, तब तक उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी इंजीनियरिंग समिति की ओर से सभी तकनीकी छात्रों ने एक रैली के माध्यम से उत्तराखंड शासन को संयुक्त कनिष्ठ अभियंता भर्ती निकालने के लिए ज्ञापन सौंपा था, लेकिन उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 20 सितंबर 2021 को कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा का अध्याचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया था, परंतु आयोग ने 7 अक्टूबर 2021 को त्रुटि लगाकर अध्याचन कार्मिक विभाग को वापस कर दिया, जिस कारण बेरोजगार तकनीकी छात्र एक बार फिर से सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। 1 दिसंबर को गढ़वाल विश्वविद्यालय में 9वां दीक्षांत समारोह, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान होंगे मुख्य अतिथि। आगामी 1 दिसंबर 2021 को हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के 9वां दीक्षांत समारोह का आयोजन होना है। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान होंगे। वहीं समारोह में वरिष्ठ अतिथि रक्षा प्रमुख जनरल विपिन रावत होंगे। साथ ही गढ़वाल विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। छात्र संघ चुनाव का कांग्रेसियों ने किया समर्थन, विरोध में गांधी पार्क में रखा मौन व्रत। प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली और छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने गांधी पार्क में मौन व्रत पर बैठ गए हैं।
साथ ही कांग्रेसियों ने कहा कि छात्रों की मांग जायज़ है और सरकार छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है। पहाड़ में बढ़ रहा नशे का धंधा, उत्तरकाशी में आए दिन हो रहे बाहरी राज्यों के तस्कर गिरफ्तार। पहाड़ों में नशे का कारोबार बढ़ रहा है। बात करें पहाड़ी राज्य उत्तरकाशी की, तो उत्तरकाशी में आए दिन नशे के सौदागर पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं। नशे के अवैध कारोबार पर उत्तरकाशी पुलिस ने लगातार सख्त रुख अपनाया हुआ है। पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी मणिकांत मिश्रा और उनकी टीम अवैध नशा तस्करों के विरुद्ध एक्शन मोड में है। नशे को जड़ से खत्म करने के लिए एसपी उत्तरकाशी द्वारा जनपद में नशा मुक्त उत्तरकाशी अभियान चला रखा है। किसानों के उत्पीड़न के खिलाफ पूर्व सीएम हरदा की पदयात्रा सरकार पर बरसे। किसानों का उत्पीड़न और गन्ना बकाया भुगतान को लेकर कांग्रेसियों ने पूर्व सीएम हरीश रावत के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि सरकार तमाम मोर्चों पर फेल साबित हुई है। इस सरकार में किसान परेशान है, अपने हकों के लिए सड़कों पर रातें गुजारने को मजबूर हो रहा है, लेकिन सरकार कुंभकर्णी नींद से जागने को तैयार नहीं है। उन्होंने बढ़ती महंगाई, गन्ना बकाया भुगतान और किसानों के उत्पीड़न को लेकर सरकार पर हमला बोला। गंगोत्री सीट से जुड़ा हुआ एक मिथक जो 5.5 दशक से अपना वजूद बनाए हुए है, जो जीता। उत्तराखंड में कई ऐसे मिथक हैं जो बरकरार भी हैं और टूटे भी। जैसे सीएम आवास से जुड़ी एक मिथक है, जिस सीएम ने भी इस आवास में प्रवेश किया और रहे, वो अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। वहीं एक मिथक गंगोत्री सीट से भी जुड़ा हुआ है। ये मिथक 2000 से नहीं बल्कि अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय से चल रहा है। हालांकि कई मिथकों को उत्तराखंड में राजनीतिक दल नजरअंदाज करते रहे, लेकिन कई मिथक सच भी साबित हुए। अफ्रीकी देश में हुआ बम धमाका, उत्तराखंड में बड़ी टेंशन, ये है बड़ा कारण। अफ्रीकी देश युगांडा की राजधानी कंपाला में बम धमाका हुआ है। इन धमाकों में कई लोग मारे जाने की खबर है। हमले की जानकारी के बाद देश के साथ ही उत्तराखंड में भी चिंता बढ़ गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि राज्य के 4 खिलाड़ियों समेत देश के सभी खिलाड़ी अपने होटल में सुरक्षित हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिस शहर में भारतीय टीम होटल में रुकी हुई है, उसी शहर में आत्मघाती हमला हुआ है। हमले में आत्मघाती हमलावर समेत 6 लोगों की जान चली गई। सभी भारतीय खिलाड़ी सुरक्षित हैं। सभी खिलाड़ी हॉलीडे एक्सप्रेस होटल में ठहरे हुए हैं। केंद्र सरकार और भारतीय दूतावास खिलाड़ियों के संपर्क में है। भारतीय पैरा बैडमिंटन की टीम युगांडा में 15 से 21 नवंबर तक चल रहे एनुअल युगांडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में प्रतिभाग करने के लिए गई हुई है। टीम में करीब 64 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक विजेता मनोज सरकार, शरद जोशी, बाजपुर से मनदीप कौर और काशीपुर से चिराग बरेठा भी शामिल हैं। एसटीएफ के हत्थे चढ़ा नरेंद्र वाल्मीकि गैंग का मुख्य शूटर पंकज नवविवाहित जोड़े के मर्डर की ली थी सुपारी। उत्तराखंड एसटीएफ ने नरेंद्र वाल्मीकि गैंग के मुख्य शूटर पंकज को देहरादून से गिरफ्तार किया। शूटर पंकज ने हरिद्वार के नवविवाहित जोड़े को मारने की सुपारी ली थी। इससे पहले इस केस में 3 शूटरों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही सुपारी देने वाले 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बद्री धाम पहुंचे पीएम मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी आम भक्तों की तरह लाइन में लगकर किए दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके परिवार का चारों धामों से बेहद लगाव है। आध्यात्मिक यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम आ चुके हैं। हाल में ही जब प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ पहुंचे थे तो उनके छोटे भाई पंकज मोदी भी वहां पहुंचे थे। लेकिन खास बात ये थी कि पंकज मोदी ने प्रधानमंत्री के भाई के नाते नहीं बल्कि एक आम भक्त की तरह केदारनाथ धाम में दर्शन किए थे। वहीं कपाट बंद होने से पहले आज पंकज मोदी बद्रीनाथ धाम पहुंचे और बाबा बद्री की पूजा अर्चना की। डीडी हाट सीट से सीएम धामी के चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज, चुफाल ने चर्चाओं को बताया निराधार। डीडी हाट विधानसभा इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी का पैतृक गांव इसी विधानसभा में आता है। ऐसे में चर्चाओं जोरों पर है कि सीएम धामी डीडी हाट सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि इस सीट पर बीजेपी के कद्दावर नेता बिशन सिंह चुफाल पिछले 25 सालों से काबिज हैं। हड़ताली उपनल कर्मचारियों का धरना 77 दिन बाद खत्म, सीएम ने दिए ये आश्वासन। समान कार्य, समान वेतन और स्थायी की मांगों को लेकर पिछले 77 दिनों से चली आ रही उपनल कर्मचारियों की हड़ताल आज मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद खत्म हो गई। मंगलवार रात हड़ताली कर्मचारियों के साथ देहरादून में बैठकर आश्वासन दिया गया कि उनको उचित मानदेय दिया जाएगा, साथ ही स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया भी की जाएगी। जिसके बाद हड़ताली कर्मचारियों ने बुधवार को अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। ऋषिकेश के बड़े कारोबारी के कई ठिकानों पर आईटी की छापेमारी, कागजात खंगाल रही टीम। ऋषिकेश के इंडस्ट्रियलिस्ट रामबाबू के बेटे के ऋषिकेश स्थित घर पर इनकम टैक्स विभाग की टीम ने छापेमारी की है। इसके साथ ही टीम ने हरिद्वार जिले के भगवानपुर क्षेत्र सहित कई दूसरे ठिकानों पर भी छापा मारा। उत्तराखंड के मिनी पंजाब पहुंचे एमपी भगवंत मान किसान संकल्प यात्रा के जरिए सरकार पर साधा निशाना। खटीमा में आप सांसद भगवंत मान ने किसान संकल्प यात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उत्तराखंड में दिल्ली मॉडल लागू करने के नाम पर जनता से वोट की अपील की।
बीएड के फर्जी डिग्री पर नौकरी करने वाला शिक्षक हुआ निलंबित, आदेश जारी। पौड़ी में बीएड की फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी पाने वाला सहायक अध्यापक को निलंबित किया गया है। माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल पौड़ी के अपर निदेशक महावीर बिष्ट ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। निलंबित शिक्षक को खंड शिक्षा अधिकारी कालसी में संबद्ध किया गया है। साथ ही उप शिक्षा अधिकारी कालसी को जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक निलंबित शिक्षक राजकीय उच्च महाविद्यालय कमला में कार्यरत थे। संतान सुख से वंचित लोगों के लिए ये मंदिर है खास। 182 निसंतान दंपति करेंगे खड़ा दिया अनुष्ठान। श्रीनगर गढ़वाल के प्राचीन कमलेश्वर मंदिर में आज बैकुंठ चतुर्दशी के मौके पर खड़ा दिया अनुष्ठान हो रहा है। इस बार बैकुंठ चतुर्दशी बुधवार सुबह 9 बजे से लेकर गुरुवार दोपहर 12 बजे तक रहेगा, जबकि इस बार 182 निसंतान दंपति संतान प्राप्ति के लिए खड़ा दिया अनुष्ठान करेंगे। 5 लाख रुपए की स्मैक के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में पुलिस ने 19.84 स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पकड़ी गई स्मैक की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश कर जेल में भेज दिया है। उत्तराखंड में एक और सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, किराए के कमरे में 2 युवतियों समेत 4 गिरफ्तार। उत्तराखंड में सेक्स रैकेट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला काशीपुर से सामने आया है, जहां स्कॉट सर्विस नाम से गूगल वेबसाइट पर सेक्स रैकेट चला रहे एक गिरोह का एसओजी ने भांडाफोड़ किया है। एसओजी ने मौके से 2 युवतियों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं खबर है कि इस गिरोह का सरगना फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार जयनगर दिनेशपुर में कुछ लोगों द्वारा किराए का कमरा लेकर रुद्रपुर क्षेत्र में स्कॉट सर्विस के नाम से वेबसाइट बनाकर सेक्स रैकेट का धंधा किया जाता था। ये लोग अलग अलग नंबरों से अनैतिक कार्य कर लोगों से पेटीएम, फोन पे, गूगल पे आदि के जरिए पैसे लेते थे और युवतियों की मांग कर ब्रोकर के माध्यम से युवतियों को वाहनों से लाया और ले जाया जाता था। इसकी सूचना पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग व एसओजी टीम ने संयुक्त रूप से जयनगर दिनेशपुर में स्थित एक मकान पर छापा मारा। टीम ने मकान में किराए पर रह रहे 3 युवक और 3 युवतियां मौजूद मिली, जिसमें से एक युवक मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा, जो कि इस गिरोह का सरगना बताया जा रहा है। जानकारी मिली है कि पुलिस ने मौके से 2 युवक और 3 युवतियों को गिरफ्तार किया है। इसमें से एक युवती नाबालिग पाई गई। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए 4 युवक युवतियों ने बताया कि हम लोग स्कॉट सर्विस रुद्रपुर के नाम से अपनी वेबसाइट चलाते हैं, जिसमें हमारे मोबाइल नंबर नेट से कनेक्ट है, जिसमें प्रति ग्राहक के हिसाब से 50% युवतियों को और 50% हम लोग रखते हैं और ग्राहकों द्वारा युवतियों की मांग करने पर अपने ही वाहनों से युवतियों को 15-20 मिनट के अंदर ग्राहक तक पहुंचा देने का काम करते हैं। नाबालिग युवती को पैसों का लालच देकर अनैतिक कार्य कराए जाने पर पकड़े गए युवक युवतियों के विरुद्ध थाना दिनेश धारा 370, 372, 373 आईपीसी व 3, 4, 5, 6, 8 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कराकर तीनों वाहनों को कब्जे में लेकर वैधानिक कार्रवाई कर नाबालिग युवती को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।